भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। गीता का यह प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरा केवल कर्म में अधिकार है, उसके फल में नहीं। श्लोक इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। विस्तार से जान लेते हैं। कर्मणि, कर्म करने में, इन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, एव ही, सर्टेनली, अधिकार है, एंटाइटल्ड, तेरा, ऑफ यू, माँ, नहीं, नेवर, फलेषु, फलों में, इन फ्रूट्स ऑफ एक्शन, कदाचन, कभी, एट एनी टाइम, माँ, नहीं, नेवर, कर्म फल हेतु, कर्म फल का हेतु, कॉज ऑफ द रिजल्ट्स, भू, बन, बिकम, माँ, मत, नेवर, ते, तेरी, ऑफ यू, संगय, आसक्ति, अटैचमेंट, अस्तु, हो, शुड बी, अकर्मणि, कर्म न करने में, इन नॉट डूइंग प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। भावार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इंग्लिश, द ह्यूमन राइट इज फॉर एक्टिविटी ओनली, नेवर फॉर द रिजल्टेंट fruits of action. Do not consider yourself the creator of the fruits of your activities, neither allow yourself attached to inactivity. यहाँ पर कर्मणि शब्द एक वचन के रूप में आया है। इसका तात्पर्य ये है कि एक समय में मनुष्य के सामने कई कर्म उपस्थित होंगे, लेकिन उसे एक समय में केवल एक ही कार्य तत्परता से करना चाहिए। अर्जुन के लिए इस समय उपस्थित कर्तव्य कर्म केवल युद्ध है। फल में आसक्ति रखने से क्या नुकसान है? मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोगना और नया पुरुषार्थ करना। अन्य योनियों जैसे कीट पतंग, पशु पक्षी, राक्षस देवता आदि केवल भोग योनियां हैं। उनके लिए ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये विधान नहीं है। मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उसको मनुष्य सुख या दुख का कारण मान सकता है, परंतु सुखी होना या दुखी होना कर्म फल नहीं है, बल्कि मूर्खता का फल है। क्योंकि परिस्थिति बाहर से बनती है और सुख दुख अंदर से आता है। इसलिए परिस्थिति को महत्व न देकर उसे साधन सामग्री बना लेना चाहिए। परिस्थितियां बाहरी पदार्थों और व्यक्तियों के संयोग से बनती हैं। उन परिस्थितियों और व्यक्तियों के बिना वह स्वयं कर्म नहीं कर सकता। इसलिए उस कर्म का फल अपने लिए चाहना भी ईमानदारी नहीं है, वह सभी के लिए है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल की प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है।
इसलिए फल से स्वयं को जोड़ लेना बंधन बन जाता है। कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना पूरी न होने से दुख होता है, और कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए भगवान निष्काम कर्म का संदेश देते हैं। स्वयं को कर्म का हेतु भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोचने से हमारे अंदर ये भाव आएगा कि मैंने ये सफलता पाली, मैंने उस व्यक्ति को सुख पहुंचाया, आदि आदि। श्लोक के अंतिम भाग में भगवान कहते हैं कि कार्य न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे जो कि मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में भगवान मनुष्य को कर्म, कर्मफल और इसके त्याग का सुख, इनमें से किसी से भी अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। कर्म करते हुए उसके साथ संबंध न रखना ही कर्मयोग है। जग में आया गात पाया, काम को भरपूर करिए। जग में आया गात पाया, काम को भरपूर करिए। काम करता आगे चल, फल से खुद को दूर करिए। काम करता आगे चल, फल को खुद से दूर करिए। फल का कारण खुद ही, इतना क्यों गरूर करिए। फल का कारण खुद ही, इतना क्यों गरूर करिए। पुरुषार्थ को जरूर करिए, कर्म से ना दूरी हो जा। पुरुषार्थ को जरूर करिए, कर्म से ना दूरी हो जा। निष्काम कर्म है देह धर्म, अपना काम पूरी पूजा। निष्काम कर्म है अपना धर्म, अपना काम पूरी पूजा।